मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 31 बाब पहली आयत से। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के मालो दौलत की बदौलत उसकी ये सारी शान व शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूँगा। तब याकूब ने राहिल और लिया को मैदान में जहाँ उसकी भेड़ बकरियाँ थीं बुलवाया और उनसे कहा, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगीं, और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूँ खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियां गाभिन हुईं, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीदार चितले और चितकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ए याकूब। मैंने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आँख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चितकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतेल का खुदा हूँ, जहाँ तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ाद बूम को लौट जा। तब राहिल और लिया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपये भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो सबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फिदान आराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क किनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ बकरियों की पशम कतरने को गया हुआ था, सो राहिल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जलाद की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताक़ब किया और जिलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा, और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जलाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया, गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुपकर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी न दिया। ये तूने बेहुदा काम किया।
मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन न ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि याकूब को मालूम न था कि राहेल उन बुतों को चुरा लाई है। चुनाचे लाबन याकूब और लिया और दोनों लौंडियों के खैमों में गया, पर उनको वहाँ ना पाया। तब वो लिया के खैमा से निकलकर राहेल के खैमा में दाखिल हुआ, और राहेल उन बुतों को लेकर और उनको ऊँट के कजावा में रखकर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारे खैमा में टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी कि ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज़ ना होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा, पर वो बुत उसको ना मिले। तब याकूब ने गज़बनाक होकर लाबन को मलामत की, और याकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा ताक़ुब किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज़ मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख, कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करें। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का घाव गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैं उसे तेरे पास न लाया, उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आँखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का माबूद, जिसका रोब इसहाक मानता था, मेरी तरफ ना होता, तो ज़रूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी, और कल रात तुझे डांटा भी। तब लाबन ने याकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी हैं, और ये लड़के भी मेरे, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधें, और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया, और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया, और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबन ने उसका नाम यजर शाहदू था, और याकूब ने जलाद रखा। और लाबन ने कहा कि ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो, इसीलिए उसका नाम जलाद रखा गया। और मिस्फा भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाज़िर हों तो खुदावंद मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे। अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे
اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پر دیکھ، خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے۔ یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو، ضرر پہنچانے کے لیے، نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔